सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। श्री राम तारकानंद आश्रम में मनाया गया आश्रम के व्यवस्थापक श्री श्री राम भाद्रेन सरस्वती जी का 41वां आराधना महोत्सव। विविधा 24 का भव्य समापन, 50 कॉलेजों 600 छात्रों ने बिखेरा अपनी प्रतिभा का जलवा। दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी गंगा की आरती में हुए शामिल। और बजरिया क्षेत्र में पिछले कई दिनों से सीवर की पानी लगने से लोगों का जनजीवन हुआ बेहाल। और अब समाचार विस्तार से। धर्म जागरण न्यास द्वारा वेद भारती वेद नगरी काशी स्मारिका का विमोचन किया गया। धर्म जागरण न्यास के तत्वावधान में रविवार को सिद्धपीठ नरसिंह मठ के प्रांगण में वेद भारती वेद नगरी काशी स्मारिका का विमोचन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, पूर्व मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, विधायक दक्षिणी कार्यक्रम की अध्यक्षता मुरलीधर पटवर्धन ने किया। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के विषय पर प्रकाश नरसिंह मठ परिवार के सदस्य विजय चौधरी ने रखा। अतिथियों का स्वागत नरसिंह मठ सेवा समिति के संयोजक विपुल गुजराती, संपादक शिव प्रकाश गुप्ता, विकास मेहरा, विश्व शिक्षा मंदिर के प्रबंधक अमित अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर सिंह ने किया। धन्यवाद प्रकाश पत्रिका के संपादक परशुराम उपाध्याय ने किया। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में चल रहे साप्ताहिक संस्कृत प्रशिक्षण शिविर में दूसरे दिन संस्कृत के ज्यादा प्रयोग पर जोर दिया गया। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में केंद्र के निदेशक प्रोफेसर विधु द्विवेदी की अध्यक्षता में चल रहे साप्ताहिक संस्कृत प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के द्वितीय दिवस पर शिविर में संस्कृत प्रशिक्षक संस्कृत विद्या विभाग के प्रोफेसर रविशंकर पांडे ने कहा कि हम सभी को संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए और संस्कृत विश्वविद्यालय का छात्र होने के कारण यह और भी आवश्यक है कि न केवल हमारी वाणी संस्कृत हो अपितु हमारा जीवन भी संस्कृतमय और संस्कारमय हो। हमें संस्कृत में बोलने का भी अभ्यास करना चाहिए। अध्यक्षता करते हुए दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के निदेशक प्रोफेसर विधु द्विवेदी ने कहा कि आप सभी को इस संस्कृत प्रशिक्षण शिविर में उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए और संस्कृत का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। संस्कृत भाषा में अपार ज्ञान राशि है। कार्यक्रम का संचालन दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के शिक्षक डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र व धन्यवाद ज्ञापन संदीप शर्मा ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर विनय पांडे, डॉक्टर कंचन पाठक, विष्णु पटेल, अरुण पांडे, अंजू देवी, अंजलि, राम बालक सहित विश्वविद्यालय की छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ में दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के छात्रों विश्वजीत शर्मा द्वारा वैदिक व आशुतोष पांडे द्वारा पौराणिक मंगलाचरण किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्राचीन ज्ञान परंपरा के उद्देश्य से इसका संवर्धन और संपोषण हुआ है। इस विश्वविद्यालय के बच्चों के मुख में संस्कृत होना चाहिए, कंठ में संस्कृत भाषा होनी चाहिए। यद्यपि कभी ये संस्कृत भाषा जन जन की भाषा थी, लेकिन देव भाषा कह करके इसको कल संकुचित किया गया है। हम लोगों का उद्देश्य है कि कम से कम संस्कृत विश्वविद्यालय के जितने अध्ययनरत छात्र हैं सभी के मुख में ये संस्कृत भाषा हो और इनके जो संवाद की भाषा हो वो संस्कृत भाषा हो। इसी उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष महिला युवा मोर्चा डॉक्टर सैबी ओझा का भव्य स्वागत किया गया। रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में विश्व हिंदू रक्षा परिषद की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष महिला युवा मोर्चा डॉक्टर सैबी ओझा का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें काशी का प्रतीक चिन्ह भेंट किया और विभिन्न धार्मिक उद्घोषों के साथ स्वागत किया। डॉक्टर ओझा ने इस अवसर पर कहा कि वह जीवन के अंतिम क्षणों तक सनातन धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेंगी और लोगों को सनातन धर्म के महत्व के प्रति जागरूक करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य युवाओं को जोड़कर उनके अंदर शक्ति और ऊर्जा का संचार करना है। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के वाराणसी जिलाध्यक्ष राजेश मौर्य ने बांग्लादेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में अन्य प्रमुख व्यक्तियों में अखिलेश कुमार, सत्यप्रकाश मौर्य, नंदलाल जी और अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके बाद डॉक्टर ओझा ने काशी के विभिन्न मंदिरों में जाकर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। शनिवार की शाम रामनगर में पारिवारिक कारणों से एक 24 वर्षीय साक्षी नामक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। रामनगर में शनिवार की शाम पारिवारिक कारणों से 24 वर्षीय नवविवाहिता
साक्षी ने फांसी लगाकर जान दे दी। महिला के छत पर लगे पंखे से चादर का फंदा लगाया और फंदे पर झूल गई। जब महिला ने खौफनाक कदम उठाए उस समय घर पर कोई नहीं था और कमरा अंदर से बंद था। घर लौटे पति अर्जुन ने जब दरवाजा खटखटाया तो 1 घंटे तक कोई मूवमेंट नहीं हुई। अनहोनी की आशंका से उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर साक्षी का शव लटकता मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में भिजवा दिया। पुलिस ने मायके पक्ष को भी घटना की सूचना दी, जिसके बाद साक्षी के परिजन कानपुर से रवाना हो गए। रामनगर के मच्छरहट्टा वार्ड निवासी अर्जुन शर्मा भाजपा का नेता है और वर्तमान में रामनगर का भाजयूमो मंडल अध्यक्ष भी है। अर्जुन की शादी फरवरी 2023 में कानपुर की निवासी 24 वर्षीय साक्षी से हुई थी। साक्षी की शादी के बाद सब ठीक था, बस राजनीतिक कारणों से अर्जुन कम समय दे पाता था। इसको लेकर कई बार दोनों में तकरार भी हुई। दोनों को 1 वर्ष का बेटा विवान था, जिसका शुक्रवार को ही जन्मदिन मनाया गया था। इस दौरान साक्षी ने खूब सेलिब्रेट किया और बेटे के पहले जन्मदिन पर काफी खुश नजर आई। इसके बावजूद उसने शनिवार की शाम कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी ने शनिवार को पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा का पूजन अर्चन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी शनिवार देर शाम वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने पूरे विधि विधान से मां गंगा का वैदिक रीत से पूजन किया। भगवती मां गंगा की आरती में शामिल हुए। आरती देख मंत्रमुग्ध नजर आए। इससे पूर्व में भी वो अपनी माता हीराबेन के पिंडदान पर मां गंगा की आरती किए थे। मां गंगा की आरती में तस्वीरें भी लिए। वह लगभग 1 घंटे तक दशाश्वमेध घाट पर मौजूद थे। गंगा सेवा निधि के विजिटर में संस्था द्वारा मां गंगा की आरती के दर्शन की व्यवस्थाओं और अपना भाव को प्रकट किया। साथ ही गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी द्वारा अंग वस्त्रम और रुद्राक्ष की माला और प्रसाद देकर उनका स्वागत किया गया। दिसंबर के शुरुआती दिनों में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे ठंड अपने पांव पसार रहा है। दिसंबर के शुरुआती दिनों में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। सुबह का मौसम साफ और दिन में तेज धूप के बावजूद रात के समय हवा में बढ़ी नमी कारण ठंड में इजाफा हो गया है। तापमान में उतार चढ़ाव ने लोगों को सर्दी का एहसास कराना शुरू कर दिया है। दिसंबर में कड़ाके की ठंड के आसार हैं। ठंड को देखते हुए समाजसेवी संगठन के लोग गरीबों में कंबल वितरण के लिए आगे आना शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में शनिवार की रात में वाराणसी में ठंड बढ़ जाने के कारण कुछ सामाजिक संगठन के लोग सड़क पर खुले में रात गुजारने वाले राहगीरों को ठंड से बचाव हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर जाकर कंबल वितरित किए। इस पुनीत कार्य में संदीप यादव, विवेक मिश्रा, नितिन खरवार, गोविंद प्रजापति, रितेश सिंह आदि ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्री राम तारक आंधा आश्रम में श्री 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 राम भारदेंद्र सरस्वती स्वामी जी का 41वां आराधना महोत्सव मनाया गया। मानसरोवर स्थित श्री राम तारका आंध्र आश्रम में आश्रम के स्थापक श्री 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 राम भाद्रेंद्र सरस्वती स्वामी जी का आज रविवार को 41वां आराधना महोत्सव भव्य रूप से मनाया गया। सन 1959 में स्थापित श्री राम तारका आंध्र आश्रम के स्थापक श्री 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 राम भाद्रेंद्र सरस्वती स्वामी जी का आराधना महोत्सव आश्रम के प्रांगण में स्वामी जी की मूर्ति को भक्तों के द्वारा अभिषेक पंचामृत से रुद्राभिषेक किया गया तथा गुरु श्रोत करके महाआरती किया गया। इसके पश्चात 3 सन्यासियों को षोडशोपचार पूजा के द्वारा गुरु आराधना पूजा स्वामी जी के पूर्व आश्रम के पौत्र वीवी सुंदर शास्त्री ने सभी सन्यासियों को पूजन अर्चन करके भिक्षा वंदन किया। इस अवसर पर आश्रम में भक्तों के द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम पारायण एवं भजन कीर्तन भी किया गया। तत्पश्चात स्वामी जी के द्वारा भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश से आए भक्तगण एवं स्थानीय जनता भी भाग लिए। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव, ज्ञानेश्वर मिश्रा, सीवीबी सुब्रमण्यम, अन्नदनम चिदम्बरम शास्त्री, राम मोहन राव, बुद्ध शर्मा, श्याम शास्त्री, अनुपम भट्टाचार्य रहे। कार्यक्रम का संचालन आश्रम के मैनेजर वीवी सीताराम ने किया। प्रसिद्ध भाजपा विधायक स्वर्गीय श्यामदेव राय चौधरी दादा के त्रयोदशा पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। जनपद नहीं प्रदेश भर में दादा के नाम से प्रसिद्ध भाजपा विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी का त्रयोदशा कार्यक्रम रविवार को नई सड़क के सनातन धर्म के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी व अन्य दलों के लोग तथा उन्हें चाहने वाले काशीवासी शामिल हुए और दादा को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। बता दें कि स्वर्गीय श्यामदेव राय चौधरी वाराणसी दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से लगातार 7 बार भाजपा के विधायक रहे। 2002 में वह कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी रहे। दादा की तबीयत 4 नवंबर को खराब हुई तो उनके बेटे स्वप्रकाश राय चौधरी ने एक अस्पताल में भर्ती कराया था। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें रविंद्रपुर स्थित ओरियाना हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ब्रेन हैमरेज बताया था। उनके बीमार होने की जानकारी होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ने फोन करके उनका हालचाल पूछा था। इसके बाद स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अस्पताल पहुंचे थे, उनका हालचाल जाना और बेहतर इलाज व खर्च का आश्वासन दिया। इसके बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। पूर्वी बंगाल निवासी शिव प्रसाद राय चौधरी के 7 पुत्र व 1 पुत्री में श्यामदेव राय चौधरी द्वितीय नंबर के थे। 22 जून 1939 को पैदा होने के बाद दादा ने पश्चिम बंगाल से स्नातक की पढ़ाई की और फिर काशी आ गए। 4 वर्ष पूर्व दादा की पत्नी मिंती राय चौधरी का भी निधन हो गया है। उनके 2 पुत्रों में बड़े पुत्र प्रणव प्रकाश राय चौधरी और उनकी पत्नी का भी पूर्व में ही निधन हो चुका है। पिछले 2 वर्ष में बेटे व बहू के निधन से दादा बहुत टूट गए थे, लगातार बीमार रहते थे। शास्त्रीय संगीत, बैडमिंटन में अभिरुचि रखने वाले दादा ने 7 दशक पूर्व फोटोग्राफी के व्यवसाय के साथ जनसंघ से राजनीतिक सफर शुरू किया। 1968 में सभासद और 1984 में पहली बार वाराणसी दक्षिणी की विधानसभा से भाजपा विधायक बने। इसके बाद वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। वह कई समितियों के सदस्य, अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर आदि रहे। विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में भी वह भाजपा के टिकट पर जीतते रहे। 2017 में उनकी उम्र को देखते हुए पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। मैं शीश झुका के अपने नेता, गार्जियन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, जिससे हम लोग प्रेरणा लेकर के राजनीति में काम करते थे, हम सब के लिए परम पूज्य श्यामदेव राय चौधरी जी के श्री चरणों में शीश झुका करके मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बाबा विश्वनाथ और श्री हरि से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे महान समाज सेवी, राजनीति में ईमानदारी, कर्मठता और सुचिता का स्थापना करने वाले महान कर्मयोगी को अपने श्री चरणों में स्थान दें। सनबीम कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय अंतर कॉलेज युवा महोत्सव विविधा 24 का भव्य समापन हुआ। सनबीम कॉलेज वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय अंतर कॉलेज युवा महोत्सव विविधा 24 का आज भव्य समापन हुआ। यह महोत्सव वाराणसी के 50 प्रतिष्ठित कॉलेजों और 600 से अधिक छात्रों की बहुआयामी प्रतिभा का साक्षी बना। विविधा 24 ने शिक्षा, कला, संस्कृति और रचनात्मकता का एक अनूठा संगम प्रस्तुत किया। इस महोत्सव में गायन, वाद विवाद, पेंटिंग, परिधान डिजाइन, वेब डिजाइन, नृत्य और नुक्कड़ नाटक जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से दर्शकों और निर्णायकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। BHU, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, SMS, अशोका इंस्टीट्यूट, शेपा और अन्य प्रमुख कॉलेजों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। विजेताओं को चेयरमैन डॉक्टर दीपक मधोक, वाइस चेयरपर्सन श्रीमती भारती मधोक और असिस्टेंट डायरेक्टर श्रीमती प्रतिमा गुप्ता और रजिस्ट्रार संदीप मुखर्जी द्वारा सम्मानित किया गया। महोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित खिताब युवा आइकन 2024 इस वर्ष सनबीम कॉलेज फॉर वीमेन भगवानपुर की प्रतिभाशाली छात्रा प्रियांशी सिंह को प्रदान किया गया। उसके नेतृत्व, रचनात्मकता और अनुकरणीय प्रदर्शन ने उन्हें इस गौरवपूर्ण उपाधि का विजेता बनाया। इस 2 दिवसीय युवा महोत्सव के समापन समारोह में सनबीम ग्रुप के चेयरपर्सन डॉक्टर दीपक मधोक, वाइस चेयरपर्सन भारती मधोक और असिस्टेंट डायरेक्टर प्रतिमा गुप्ता ने मुख्य अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन कर महोत्सव की गरिमा को बढ़ाया। डॉक्टर दीपक मधोक ने अपने संबोधन में कहा, विविधा 24 केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि युवाओं को अपनी क्षमताओं को पहचानने और समाज में अपनी पहचान बनाने का एक मंच है। यह महोत्सव हमारे छात्रों के भविष्य निर्माण का आधार है। भारती मधोक ने कहा, यह महोत्सव छात्रों की रचनात्मकता और उनके भीतर छुपी प्रतिभाओं को बाहर लाने का अवसर देता है। ऐसे आयोजन उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतिमा गुप्ता ने सभी प्रतिभागियों और आयोजकों को बधाई देते हुए कहा, विविधा 24 ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि युवा किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं। यह आयोजन छात्रों के समर्पण और मेहनत का प्रमाण है। सनबीम कॉलेज के इस आयोजन ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि यह संस्थान शिक्षा और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। How education from the last 5,000 years has developed in this wonderful city of ours. और इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत की सांस्कृतिक शैक्षिक राजधानी में आप सब बैठे हैं। एंड द यूथ ऑफ वाराणसी, बनारस का जो युवा है वो एक मैसेज देता है पूरे देश को। और आज ये संदेश कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मॉडर्न भी हैं, हम अपने देश की संस्कृति के प्रति हम जागरूक हैं, हम अपने इतिहास के प्रति जागरूक हैं। हम सब नई चीज़ों को सीखेंगे और सीखने के बाद पूरे विश्व पे अपनी पताका लहराएंगे। एंड द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू इज, लाइक मैम सेड, इट इज कोलैबोरेशन. We have to collaborate with each other to take the message of Banaras outside and take the message of India to the world.
काशी में जहां एक और प्रधानमंत्री द्वारा स्मार्ट सिटी बनाने की लगातार कवायद चल रही है, बावजूद इसके कुछ मोहल्ले अभी भी सीवर और सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री भी काशी का दौरा समय समय पर करते रहते हैं और विकास कार्यों का जायजा लेने स्वयं पहुंचते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं काशी के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए का सौगात देने का कार्य करते हैं। इतना पैसा आने के बावजूद भी कुछ क्षेत्रों में विकास नहीं हो पा रहा है और लोग समस्याओं से आज भी जूझ रहे हैं। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और काशी के उच्च अधिकारियों से बार बार गुहार के बाद भी समस्याओं पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के मुस्लिम बाहुल इलाके बजडिया की। यहाँ की स्थिति इस प्रकार हो गई है कि सड़कों व गलियों में सीवर के पानी लगने के कारण लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आलम यह हो गया है कि एक तरफ सीवर बजा रहे हैं तो दूसरी तरफ लोगों की लाचारी और बेबसी साफ साफ नजर आ रही है। बच्चे हो या बूढ़े, पुरुष हो या फिर महिलाएं, सभी उस सीवर युक्त गंदे पानी से आने जाने को विवश हैं। लोग अपने काम पर जाने और फिर काम से वापस घर को इस सीवर युक्त पानी से होकर लौट रहे हैं। यूं कह लें कि नगर निगम के अधिकारी कागज पर व्यवस्थाओं को ठीक ठाक दिखाकर अपनी पीठ भले ही थपथपा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। लोगों का कहना है कि कई साल से सीवर की समस्या बनी हुई है। पार्षद महोदय चुनाव जीतने के बाद मुंह तक दिखाने नहीं आते हैं। नारकी जीवन यापन कर रही जनता का हाल बेहाल है। चौराहे से लेकर सभी के घर के बाहर इस प्रकार की स्थिति है कि इसकी बात ही क्या की जाए। कई घरों में तो मल जल तक घुस गया है। अधिकारियों से लेके, कर्मचारियों से लेके, ठेकेदारों से लेके सारे लोगों से कहते कहते सारे लोग थक चुके हैं और जैसे लगता है कहने के बाद इन लोगों के कान में जू नहीं रेंगता कि हमको यहाँ भी कोई काम करना है। यहाँ ना के बराबर काम किया जाता है। अधिकारी से कहो तो वो ठेकेदार को कहते हैं कि ठेकेदार हमारा कर देगा, और ठेकेदार से कहो तो कहता है ठीक है हम कर देंगे। हमको तो लगता है कि जब से ये वाराणसी में नया ठेकेदारी का काम हुआ है, इसमें तो हमको लगता है कि ऊपर से नीचे तक यानी मोदी जी से लेके योगी जी से लेके यहाँ के सारे अधिकारी इसमें संलग्न हैं। तो यहाँ बहुत ही बुरा है। पूरा मेन रोड का जो सीवर है पूरा एकदम ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से हर तरफ गलियों में पानी भरा हुआ है, गंदा पानी। लोग मजबूर हैं गंदे पानी में आने जाने के लिए। सीवर हम लोग कई बार इसका कंप्लेन कर चुके, लेकिन ऊपर से नीचे तक कोई सुनवाई नहीं होती है। 1076 पे कई बार कंप्लेन कर चुके, आज तक कोई नतीजा नहीं हुआ। यहाँ पर जाके जल कल विभाग में हम लोग सुनवाई कंप्लेन करते हैं, लेकिन उन लोगों के कुछ समझ में नहीं आता। सुनवाई बस खाना पूर्ति कर देते हैं कि हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती। आज बजरनिया, पूरे बजरनिया कम से कम 16 की आबादी है यहाँ की, और पूरा बजरनिया एकदम नरकी जीवन जी रहा है। घाट संध्या कार्यक्रम में लोक गायिका रंजना रॉय ने अपने गायन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शनिवार को वाराणसी के 80 घाट पर आयोजित घाट संध्या कार्यक्रम में लोकगीत गायिका रंजना रॉय ने अद्भुत प्रस्तुति दी। ऑल इंडिया रेडियो में सुप्रसिद्ध लोक गायिका रंजना रॉय ने संगीत की शिक्षा काशी हिंदू महाविद्यालय से प्राप्त की है। कलाकार ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत देवी भजन, रुनझुन, छना जाना बाजे, तत्पश्चात राम भजन, राम जी से पूछे बता दा बबुआ, लोकगीत अमवा महुआवा के झूले, डढ़िया और अंत में अंगूरी में डसले बिया नगिनिया के प्रस्तुति से श्रोताओं को आह्लादित किया। कलाकार के साथ ढोलक पर उम्दा संगति प्रदान किया गौतम एवं पैड पर सत्यम जी तथा बैंजो पर आनंद जी ने अपनी सुसंगति से कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम के अंत में कलाकारों को प्रमाण पत्र रंगनाथ गर्ग ने प्रदान किया तथा उन्होंने अपने आशीर्वचन से सभी श्रोताओं व कलाकार के साधना की प्रशंसा की व आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। इस सांस्कृतिक संध्या का आयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। मंच संचालन अभिषेक मौर्य ने किया। बाबू तलंग मेमोरियल सीनियर जिला क्रिकेट लीग 2024 के रोमांचक लीग मैच में आनंद क्रिकेट क्लब ने SKY क्रिकेट क्लब को 3 विकेट से हराया। बाबू तलंग स्मृति सीनियर जिला क्रिकेट लीग 2024 में रविवार को आनंद क्रिकेट क्लब और स्काई क्रिकेट क्लब के बीच खेले गए मैच में आनंद क्रिकेट क्लब ने 3 विकेट से शानदार जीत दर्ज किया। जीत के हीरो बने कान्हा मिश्रा, जिन्होंने मात्र 62 गेंदों में शानदार 107 रन बनाकर तकरीबन हार के करीब पहुंच चुके मैच में विरोधी टीम के जबड़े से जीत खींच लिया। 35 ओवरों के मैच में टॉस जीतकर आनंद क्लब ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। स्काई क्लब
ने मनीष यादव के 105, रविकांत राय के 30, आदर्श यादव और अमन यादव के 27 रनों की बदौलत 35 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 243 रन बनाए। आनंद क्लब की तरफ से कान्हा मिश्रा और प्रथम चतुर्वेदी ने 2-2 विकेट लिए तथा समित सिंह ने 1 विकेट लिया। जवाब में खेलने उतरी आनंद क्लब की शुरुआत काफी खराब रही और मात्र 33 रनों पर 3 विकेट गिर जाने के बाद हार निश्चित दिखाई देने लगी। फिर शाश्वत रोनियार के 56 रनों की खेली गई पारी से मैच में एक नई जान आ गई। फिर प्रांजल यादव के 34 गेंदों पर 54 रन और कान्हा मिश्रा के 62 गेंदों पर नाबाद 107 रनों की पारी की बदौलत विजय लक्ष्य को आनंद क्लब ने 34.3 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच कान्हा मिश्रा रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ खिलाड़ी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पीपी आनंद मिश्रा, वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी जमाल अख्तर, वरिष्ठ खिलाड़ी रणजीत स्वतंत्र सहित तमाम क्रिकेट प्रेमी मैदान पर मौजूद रहे। एम्पायरिंग रितेश और अनिल ने किया और स्कोरर बिट्टू थे। मैच वाकई आज खिलाड़ी की जीत नहीं हुई, आज क्रिकेट की जीत हुई है। क्या बात है, क्या बात है। क्रिकेट द शो मस्ट गो ऑन। खिलाड़ी आता है जाता है लेकिन खेल जीतता है, क्रिकेट सबसे ऊपर है। ये खेल की जीत है और आज ट्रेमेंडस इनिंग खेली है कान्हा मिश्रा ने। क्या बात है, क्या बात है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।